Assalamu alaikum, Hanan. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam. Glad to be here. Yeah, we were planning this for a longer time, but nevertheless, I'm happy that we connected today. Before we move forward, I will be happy if you can like just tell me about yourself. आजकल क्या चल रहा है, how's everything, and then we'll move towards our conversation. अभी आजकल क्या चल रहा है? वैसे तो where do I start? तो I would start from say start from कि यार कहाँ से शुरू करा, अभी क्या कर रहे हो, हाउस मार्केट, हाउस एवरीथिंग, सो पीपल यूजुअली हैव एन आइडिया ना, लाइक आई एम प्रीटी मच श्योर प्रोडक्शन साइड पे और क्रिएटिव लोगों को तो पता होगा हन्नान के बारे में, बट जस्ट फॉर द जनरल ऑडियंस. so right now I'm currently working in the Center for Arts Based Methodologies and NLP. Uska short is CSAW or CFA. I am working here as a documentation and marketing lead. उससे पहले मैं पाइके में था बहुत brief time के लिए. I was the creative manager over there. And before that, I was in Kareem as I joined Kareem as a creative associate. That was other times to be marketing executive. काफ़ी कैंपेन्स वगैरह करी, सोशल मीडिया कैंपेन्स पे करी, आउट ऑफ मूव भी करा. फ्लेक्सी जब कराची के लॉन्च हो रहा था तो पूरा स्पीयरहेड करा alongside my colleagues and team members, which involved like designs of out of home. It also involved budgeting, stakeholder management, पकाना सब कुछ like A to C. और उसके साथ साथ ऑब्वियसली सोशल मीडिया कैंपेन की पूरा 360 डिग्री जो कैंपेन डिजाइन होता है वो करा करीम से पहले. which was my first job technically after graduation was Backspace. Backspace was a small creative agency. BB it's there, but I worked there. I joined as a digital media associate, and it's soon after I was the production lead over there. So वहाँ पे काफ़ी मतलब जितना भी वीडियो वर्क होता था उस कंपनी का I was handling videography to storyboarding, scripting to shooting, editing and animations, motion graphics वगैरह. और बैकट्रैक करें थोड़ा तो आई वुड से आई ग्रेजुएटेड इन 2020 फ्रॉम Nameed यूनिवर्सिटी. आई डिड माय डिग्री इन कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड बस उसके बाद साइमल्टेनियसली अभी इन द प्रेजेंट आई एम परसुइंग अ फिल्म टीवी का मास्टर्स फ्रॉम इकरा. अभी पहला सेमेस्टर हो गया है तो वो 1.5 साल का प्रोग्राम है तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह क्या होता है. Good to go, good to go. Yeah, thank you so much for giving this brief introduction. The main reason of discussing is that कि a lot of time people usually think कि यार creative professional है तो advertisement करी होगी, because what I personally see कि यार a lot of time we do have this debate कि यार क्या पढ़ना चाहिए. जब आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होते तो ये डिबेट होती है, फिर जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर आपको रियलिटी पता चलती है मार्केट में किस तरीके से क्या-क्या चीज़ है. सो मूविंग फॉरवर्ड, यस यू हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम Habib, ठीक है, नाउ यू आर परस्यूइंग योर मास्टर्स इन फिल्म एंड टीवी, जो कि ऑलमोस्ट डिफरेंट ही है, एक ही फील्ड के अंदर आता है, बट फिर भी फिल्म एंड टीवी थोड़ा अलग अलग मीडियम है रादर देन डूइंग एडवर्टाइजमेंट या समथिंग. मुझे ये बताओ कि यार स्टार्टिंग ऑफ आपको क्या लगता है कि आई वांटेड टू नो कि व्हाट डू यू थिंक पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस राइट नाउ कितनी है? ठीक है, बिकॉज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन क्रिएटिव वर्ल्ड इज़ नॉट, इट्स नॉट लाइक कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हुए. येस, समटाइम्स इट गिव यू अ पर्क कि ठीक है, अगर आप हबीब से ग्रेजुएट हुए हो या आप इकरा से ग्रेजुएट हुए, आप आईवीएस से ग्रेजुएट हुए हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर लाइक अबाउट योर पोर्टफोलियो. यार आपके क्या कैप आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप किस तरीके से कर सकते हो. थ्रू आउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस व्हाट डू यू सी, सीजीपीए मैटर करती है, पोर्टफोलियो मैटर करता है, दोनों में से क्या चीज़ मैटर करती है और उसको किस तरीके से शोकेस करना चाहिए? So that's a I feel like that's a very interesting question. So the debate right now always is कि यार पता या तो फिर पढ़ ले या काम कर ले, राइट? तो अगर बंदा साइमल्टेनियसली अगर दोनों पढ़ सकता है तो बेहतरीन है. लेकिन आई वुड से कि फ्रॉम क्रिएटिव बैकग्राउंड आई वाज लकी इनफ कि मुझे जो है ना वीडियो एडिटिंग बहुत शुरू में मिल गई थी अपनी ज़िंदगी में. इन अ सेंस कि अगर मैंने 2016 में हदीब ज्वाइन करा था तो 2017 तक मैंने एक कोर्स उठाया था एक्सपोज टू प्रीमियर प्रो फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं एक मतलब उनका डिलीवर था कि एक कोई शूट करके आपने एडिट कर दिया फ्रॉम स्क्रैच और हमें अलग पे नहीं पता था फिल्म मेकिंग का उसका.
तो उस वक़्त जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन में बैठा, प्रीमियर खोला, थोड़ा समझा, मज़ा आने लगा। मैंने कहा यार इसी का करियर बनाना है। अब इसका करियर बनाना है तो फिर कैसे बनाएँ? वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी एट अभी इट्स द टुवर्ड्स स्टडी प्रोग्राम ओवर देयर के जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो एज़ अ स्टूडेंट एम्प्लॉयी ओवर देयर एंड यू गेट पेड फॉर इट व्हिच इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो उसके अंदर मैंने पार्ट ली कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करा था जिसके अंदर बेसिकली मैं वीडियो के कवरेज करने लग गया था, पिक्चर डिज़ाइन कवरेज वगैरह, फ़िल्म मेकिंग करने लग गया। तो जो क्राफ्ट मैं सीख रहा था यूनिवर्सिटी से, वो क्राफ्ट में इम्प्लीमेंट भी कर रहा था। और वो इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में क्राफ्ट जो है ना, एक किस्म का हार्ड स्किल जो है मेरा पॉलिश होने लग गया। जब वो पॉलिश होने लग गया तो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज़ के एक रिपल इफ़ेक्ट होने लग गए कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो बच्चे थे, दूसरे बच्चे थे जिनको वीडियो वर्क करना था या काम करना होता था, तो फिर आते थे मेरे पास, यार ये काम कर दो, वो कर दो। अब उसकी वजह से जो है ना नेटवर्किंग इंटरनली हो गई हबीब से। फिर जब वहाँ पे काम मतलब नाम बना लिया तो फिर हबीब के बाहर भी एक्सपैंड करना फिर आसान नहीं है क्योंकि वही लोग फिर बाहर भी जा रहे हैं, ज़ाहिर है। तो उनके थोड़ा स्टार्टअप हो गया, कोई एंटरप्रेन्योरियल वर्क हो गया, कुछ ये हो गया। वहाँ से फिर फ्रीलांस उठाने लग गए, तो फीस उठाने लग गए, तो पार्ट टाइम जॉब्स करने लगे, पार्ट टाइम जॉब्स मिलने लग गई, और उसके बाद पोर्टफोलियो बनता गया। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एंड ये कॉन्टेक्स्ट देने का ये पूरा रीज़न हिस्ट्री कि आई बिलीव के पोर्टफोलियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर अ क्रिएटिव बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू ग्रेजुएट एंड यू गो एंड वर्क समवेयर और इफ यू अप्लाई समवेयर तो आपके पास कुछ दिखाने को तो होगा कि यार ये मेरा स्किल सेट है, ये मैंने करा है काम, ये मैंने दुनिया को उखाड़ा है कुछ, और जो है ना अब उस हिसाब से मुझे हायर करो, राइट? इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो एनी एम्प्लॉयर व्हाटसोएवर, प्रोडक्शन हाउस के पास चले जाओ आप, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास चलो, कहीं भी चले जाओ, अगर आपके पास काम ही नहीं है दिखाने को तो वो आपको हायर क्यों करेगा? सीधी-सी बात है। दैट्स द मोस्ट लॉजिकल वे टू गो अबाउट इट एंड व्हिच इज़ वेयर आई फील लाइक एज़ अ क्रिएटिव, येस स्टडीज़ इज़ इम्पोर्टेंट। जब बाला ने ये चीज़ बोली थी मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि देखो तुम्हारी ना जीपीए 3 से कम नहीं आनी चाहिए, बाकी खैर है। मैंने कहा ठीक है, इफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 3 जीपीए देन आई कैन सी व्हाट आई कैन in terms of working and how do I go about it. I graduated to the CGPA of 3.35, alhamdulillah, which was great. So I was like, चलो वो तो एक मैंने पूरा कर लिया अपनी वादा का, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी। अब उसके अलावा जो मैंने काम वाम करा है, उस पे फोकस करते हैं थोड़ा। तो स्टडीज़ एंड काम ऑब्वियसली साथ-साथ चल रहा है और चलना ज़रूरी है। स्टडीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते हो क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आप अगर एक इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, जैसे हबीब है या आईटीआई या कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, आप बहुत प्रिविलेज्ड हो कि आप वहाँ जा रहे हो और पढ़ रहे हो। तो जो है अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो एक तरीके से आप पैसे ज़ाया कर लो, जहाँ पे वो पैसे कहीं और इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है? स्पेशली आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न्ड मनी है, आपको वो देखना है, वो सोचना है उसके बारे में। और उसी पर्सपेक्टिव से मैंने अपना करियर ये भी स्टार्ट करा था कि अपने पेरेंट्स का थोड़ा मेरा सपोर्ट कर पाऊँगा, थोड़ी फीस भर दूँगा, कुछ कुछ ना कुछ मैं उनको एडिशनल दे दे पाऊँगा, which is why I wanted to earn money and start my career. So after which like काम इतना हो गया था कि पोर्टफोलियो इतना बन गया था कि एट द एंड ऑफ इट मेरे पेरेंट्स अप्रोच्ड मी टू वर्क with them, which was also a very interesting kind of approach. A friend of mine or a batchmate worked over there and they reached out to me and they were like कि यार एक इवेंट हो रहा है, उसकी कवरेज करनी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कर लोगे? तो मैंने कहा हाँ, कहाँ हो रहे हैं? तो उसने बोला कि हबीब पब्लिक स्कूल में हो रहा था, नेशनल इंडोर रिगार्डर सीनियर कॉलेज। तो मैंने कहा ये तो मेरे घर के सामने ही है, लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं चला गया एंड वहाँ पे थोड़े मैंने जो सीखा था, जो एक्सपेरिमेंटेशन चली थी, जो देख-देख के मैंने सीखा था फ़िल्म मेकिंग का। वैसे तो मैं लाइक सेल्फ टॉट डायरेक्टर हूँ मैं। ओवरऑल तो मैंने जितना देखा था वो मैंने पे इम्प्लीमेंट करा वहाँ जाके। उनको काम अच्छा लगा काफ़ी बैंक स्पेस वालों को, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो? हमारे साथ आके काम कर लो। मैंने कहा ठीक है बेस्ट। तो दैट्स हाउ आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब। अब एंड उससे पहले मैं एनिमेशंस, केस स्टडीज़ वगैरह बना चुका था, पॉडकास्ट शूट कर चुका था, तो उस तरीके से। तो आई हैड अ प्रीटी गुड शो रील और
The other thing I would say, You're saying something. You're saying something. मैं ये कह रहा था कि द अदर थिंग इज़ कि आपको अगर स्किल अपना पॉलिश भी करना है ना, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन इवेंट्स दैट हैपन इन यूनिवर्सिटीज़। टोटली एग्री, टोटली एग्री। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि कभी कभार ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ खुद जाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, एंड यू शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग असल में शुरू में लोगों ने दिमाग में बनाया हुआ होता है कि नहीं यार, अगर हम काम करेंगे तो हम इस लेवल से करेंगे। मुझे ऐसा लगता है उस लेवल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते रहो, जिस तरीके से आपने करा। हाँ, स्टडीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो एक आपको प्रिविलेज देती है कि खुदा ना ख़ास्ता कह रहा हूँ, अगर आपको फिर मास्टर्स के लिए बाहर जाना पड़े, तो वो नंबर्स वगैरह ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। बट येस, पोर्टफोलियो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अगर आप क्रिएटिव फ़ील्ड के अंदर हैं, तो आप शोकेस कराने के लिए आपका जो पोर्टफोलियो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट गोज़ टुवर्ड्स अनदर फ़ेज़, दैट इज़ ठीक है, यू स्टार्टेड ऑफ विद बैकस्पेस, यू वर डूइंग गुड, ठीक है। वहाँ पे काम प्रोडक्शन लीड इज़ बेसिकली अ, ज़्यादातर काम होता है वो रिलेटेड टू वीडियो प्रोडक्शन एंड ऑल। व्हाई यू पिवट योर करियर पाथवे टुवर्ड क्रिएटिव एसोसिएट इन करीम? व्हाट इज़ द राइट थॉट प्रोसेस यू थिंक यार, इस टाइम के बाद जो है ना, मुझे अब शायद करीम की तरफ से चलना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव एसोसिएट इज़ बेसिकली मोर लाइकली a person who is doing the marketing kind of a work. It's not production related. ठीक है, तो बैक स्पेस से जब तुमने पिवट लिया होगा, तो वो काफ़ी 360 में तो एटलीस्ट 180 शिफ्ट तो होगा, ठीक है। एट दैट टाइम व्हाई डू यू थिंक इट इज़ द राइट डिसीजन? वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या लगा कि यार ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, तो किस तरीके से ग्रो किया जा रहा है? क्योंकि यू स्टार्टेड विद क्रिएटिव एसोसिएट, माशाल्लाह, यू एंड देन यू ग्रो इन अ एयर टू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हाउ वाज़ दैट decision you took at that stage? सो ओके, काफ़ी लेयर्ड क्वेश्चन है ये, आई वुड से, एंड देयर इज़ नो वन राइट आंसर टू इट। फॉर मी, व्हाट आई बिलीव वाज़ के मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी वीडियो प्रोडक्शन में इतनी डीप गुज़ार की थी। मुझे ग्रो करना था इन माय करियर। I wanted to learn new things. I wanted to experience new things, and I felt like I wanted to get out of the space of just video making. Right? मुझे डिज़ाइन के अंदर जाना था। मुझे मैं सीधी बात है, व्हेन आई स्टार्ट माय करियर आई वाज who ran away from corporate life. I was like, मुझसे नहीं होगा, मैं ये गूगल शीट्स नहीं पढ़ सकता, मैं ये नंबर्स नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं हो सकता ये सब। बट once you start working in it, it became a little too monotonous in a sense के रोज उठ रहे हो आप, वही काम कर रहे हो, 5 वीडियोस आपने बना दी, घर चले, बस कुछ भी, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। आपको ब्रांड गाइडलाइन रट जाती है, आपको इफेक्ट्स रट जाते हैं, आप एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपको पता है कि इस ब्रांड की रील जो है अगर आ रही है, तो फिर ये जो है ना, ये खड्डे का तैयार हो जाएगी एनिमेटेड, क्योंकि आपको आपने टेम्पलेटाइज कर दिया पूरा प्रोसेस अपने दिमाग में और काम में। तो आई वांटेड to do something different, something new, which is why I tried to Kareem and I pivoted and वहाँ पे फिर डिज़ाइन सीखा। मुझे क्योंकि मैं वीडियो बैकग्राउंड से आया था, मेरा डिज़ाइन थोड़ा वीक था, इन द सेंस कि फ़ोटोशॉप नहीं आता, इलस्ट्रेटर इतना अच्छा नहीं आता। तो फ़ोटोशॉप फिर जब उठाया इन करीम इज़ वेयर everything changed for me technically. So which is why I pivoted, which is why I went to corporate life. I just felt that it was the right decision to take at that point in time. Fair enough, fair enough. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि you just said that you don't wanted to just fix towards the video production. After doing couple of years of work, teaching in Indus Valley as well, working now as a marketing lead, why back to film and TV? बिकॉज़ असल पैशन तो फ़िल्म एंड टीवी का ही है। मतलब agree. So basically you are saying that you don't want to just make yourself in a box जहाँ पे आप सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हो। What I personally believe कि you wanted to explore things, ठीक है, और तुमने ऐसा नहीं कि तुमने उसको सिर्फ कहने की हद तक करा। You wanted to explore things in video production side, you wanted to explore things in design side, you wanted to explore things in marketing side, and I think it's a very good
क्योंकि होता ये है कि मैं कभी-कभार देख रहा होता हूँ कि लोग किसी चीज़ में ग्रेजुएट होते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि यार हमें पूरी ज़िंदगी वही काम करना। अ, राइट नाउ मार्केट इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट। आपको मुझे ऐसा लगता है आपके पास जितने ज़्यादा स्किल्स हों वो उतना अच्छा है। क्योंकि यू नेवर नो कि अगली जॉब पे आपको क्या चीज़ आपको आपके पास क्या चैलेंजेस आएँगे एंड आई एम प्रीटी मच श्योर थ्रू आउट द एक्सपीरियंस आप जो-जो चीज़ करते रहते हो वो कहीं न कहीं ऐड ऑन होती रहती है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो मुझे अभी पूछनी है कि यार यू आर डूइंग फ़िल्म एंड टीवी एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इट्स अ प्रॉपर फुल भी यू आर डूइंग लाइक अ फुल मास्टर्स या वो जो सैटरडे संडे वाला होता है? नहीं, नहीं, इट्स अ फुल मास्टर्स इवनिंग प्रोग्राम है, लेकिन 1.5 साल। परफेक्ट। अब अगर ये 1.5 साल वाला है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यार जब हम क्रिएटिव फ़ील्ड की बात करते हैं ना यार टाइमिंग का कोई पता नहीं होता। कभी सुबह कुछ हो रहा होता है, कभी शाम में कुछ हो रहा होता है। मुझे थोड़ा-सा ये बताना एज़ फार एज़ के व्हेन यू डिसाइडेड इट क्योंकि यू आर इन द फील्ड, यू नो कि हाउ दिस फील्ड वर्क। ऐसा नहीं हो सकता कि यार आई वोंट से यार क्रिएटिव फील्ड इज़ अ 9 टू 5 यू गो एट 9 एंड यू इट्स नॉट लाइक दैट। हाउ डू यू डिसिप्लिन योरसेल्फ? ठीक है? क्योंकि येस, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो तुम्हारे स्किल्स को पॉलिश ही कर रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे असाइनमेंट्स हैं, ग्रुप असाइनमेंट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं और उनको लेके चलना पड़ता है आपको कुछ भी करके। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ठीक है सर मैं जो हूँ एक्स वाई की जगह काम कर रहा हूँ तो आप एक काम करें आप मेरे क्रेडिट आवर्स कम कर दें। ठीक है? हाउ डू यू आर मैनेजिंग इट एंड व्हाट आर द मेन टिप्स दैट यू थिंक यार लोगों को अगर 7 मास्टर्स करना है तो ये कुछ चीज़ें जिनको फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि नाउ यू नो द रियल रीज़न ऑफ सेइंग नो क्योंकि आप हर चीज़ को हाँ नहीं कह सकते। आपको कभी-कभार देखना पड़ता है कि यार कौन-सी चीज़ की क्या प्रायोरिटी और उसके हिसाब से किस तरीके से मैनेज करना है। सो एनी आइडिया ऑन दैट किस तरीके से खुद मैनेज कर रहे हो अ, वर्क प्लस एजुकेशन? सो ओके, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सो बेसिकली पहला सेमेस्टर वाज़ स्पेशली जो ये प्रोग्राम मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर ज़्यादातर वीडियो का काम इतना नहीं था। सो द कोर्सेज़ दैट वी हैड वर रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ व्हिच इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली वेंचर्ड इनटू रिसर्च के रिसर्च पेपर कैसे लिखता है। फॉर एग्जांपल थियरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन वाज़ अनदर क्लास के इन द सेंस के मीडिया थ्योरीज़ पढ़ी बैठ के, कम्युनिकेशन थ्योरीज़ पढ़ी के ये क्या थ्योरी लग रही है कि ये दुनिया चल रही है इन टर्म्स ऑफ मीडिया, राइट? एंड तीसरा कोर्स था इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया और मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे होते हो। सो द असाइनमेंट्स वर नॉट strenuous physically. इट वाज मोर ऑफ अ मेंटल काइंड ऑफ अ असाइनमेंट के बैठ के लिखना, रिसर्च करना, पढ़ना। अब उस पे भी ज़ाहिर है टाइम लगता है। सबसे यही कि जो है ना उसमें फैमिली इट्स आल्सो वेरी मतलब आपका दिमाग कंज्यूम हो रहा है तो थकाने वाली बात तो है रिगार्डलेस। सो हाउ डिड आई कोप अप विद दैट वाज़ एक तो सबसे पहली चीज़ है कि जल्दी उठता हूँ मैं, सुबह 7 बजे सही है। तो मेरा दिन स्टार्ट होता ही 7 बजे है और मैं जल्दी भी सोता हूँ। सो द डिसिप्लिन इन मी इज़ डेफिनिटली थैंक्स टू द परवरिश आई गॉट। मतलब मुझे मतलब बड़ा ही ऐसा किया गया कि जल्दी सो जल्दी उठो। तो वो जो है एक अभी तक आदत है। सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ, एक प्रॉपर स्केड्यूल मेरा बॉडी क्लॉक 7 बजे वो खुद ही उठा देता है। एंड मैं थोड़ा करके वगैरह सो काम होता है, फिर उसके बाद ऑफिस चले जाता हूँ। ऑफिस से जब भी फारिग होता हूँ तो बीच में ऑफिस की क्लासेस वगैरह अगर होती तो उस हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू प्लेस। एक तो choosing the workplace where you are, right? If your office or workplace is not feasible to you and your schedule, for example, or they are not flexible enough for you, then that might be a red flag for you to change your office in the first place, right? Because at the end of the day, if you're doing your work on time, if you're delivering on time, if you're nice to everyone over there, then there is no reason for the workplace to become an obstacle for you, any for you to pursue anything on a personal level. एंड इट विल इवेंचुअली ऑब्वियसली अगर आप पढ़ रहे हैं ऐसी चीज़ें तो वो उन्हीं के काम आएगी ना। तो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप थ्योरी अप्लाई कहाँ करोगे, या अगर आप रिसर्च कर रहे हो या रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वो कहाँ अप्लाई आप काम पर ही अप्लाई करोगे ना। तो
अगर yes they don't see the if your workplace is not seeing the value of whatever you're doing in your personal life, then I think you need to change your workplace. So alhamdulillah, my workplaces have been quite flexible in terms of that. मैंने मास्टर्स एक्चुअली रिसेंटली स्टार्ट करा था जनवरी फरवरी में एंड आई वाज इन करीब उस वक्त। तो उसमें यही होता था क्या, सबसे अच्छी बात ये भी है कि क्लासेस होती भी 6 बजे के बाद है, और 6 बजे के बाद अगर क्लास हो रही है तो 6:30 बजे तक अगर क्लास स्टार्ट हो रही है, ऑफ़िस आपका 6 बजे खत्म हो गया, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चले जाओ, क्लास हो के कर सकते हो, राइट? दैट्स बेसिक, व्हिच इज़ व्हाई इवनिंग प्रोग्राम इज़ व्हाट आई ऑप्टेड फॉर, राइट? तो उसके अंदर तो सीधी-सीधी सारी चीज़ें हैं। लेट्स से अगर असाइनमेंट्स है, तो असाइनमेंट्स आप डेफिनिटली कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम, इट्स ऑल अप टू यू। बट ऑन अ पर्सनल बेसिस हाउ आई मैनेज माय टाइम वाज़ कि जैसे अगर मैंने ऑफ़िस का काम कर लिया और ऑफ़िस में ही बैठा हूँ, तो आई विल यूटिलाइज़ माय फ्री टाइम टू डू सम पार्ट ऑफ माय असाइनमेंट। मैंने कहा कि यार मैं इतनी थोड़ी बहुत रीडिंग्स कर लेता हूँ या रिसर्च कर लेता हूँ या पेपर निकाल लेता हूँ ऑफ़िस में बैठ के, फिर मैं घर जाके जो है ना उसको फ्लैश आउट कर दूँगा, इसको लिख लूँगा। तो मैं आधा काम ऑफ़िस में ही कर लूँगा, फिर आधा काम मैं घर पे कर लूँगा। It depends on how you're utilizing your time, or how you're utilizing your free time even in a workspace, क्योंकि जब आपका काम हो गया, अब ना कि आप फारिग बैठो या किसी से बात करो या किसी और का टाइम ज़ाया करो, आप उस टाइम को कैसे इस्तेमाल करो, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी, राइट? दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि आपका भी टाइम कीमती है और दूसरे लोगों का भी टाइम कीमती है, तो आप ज़ाया ना करो तो बेहतर है। यू नीड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, लाइक अदर पीपल्स टाइम्स। सो उस हिसाब से अगर आप सोचो तो एक मेरे दिमाग में ये भी होता है, आई एम मैरिड, तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है इस घंटे से ये इस घंटे तक ये करना है, ये जो भी मैं करूँ, काम करूँ, पढ़ाई करूँ, जो भी करूँ। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ मैंने लगा दिया, जैसे मैंने कि 8 बजे मेरा कट ऑफ है। 8 पीएम आई वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद माय वाइफ। आई वांट टू आल्सो हैव healthy work life balance. I also want to just chill, calm down, talk to her, watch TV, whatever your activities are. तो अब वो भी करना है। तो मैंने एक कट ऑफ टाइम अगर अपने आप को दे दी है जिनका कि यार ये मेरी डेडलाइन है हर दिन की, तो इससे पहले मैं जितना हासिल कर सकता हूँ, जितना काम कर सकता हूँ, मैं निकालूँगा, मैं स्ट्रैटेजाइज़ करूँगा और फिर मैं करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। So that is the kind of, I would say, discipline that I have or possess. Fair enough, fair enough. The next point that I have that we already discussed is, so you teach as well, okay, for a couple of years. And what I personally believe, teachers play a very vital role, okay. And पहले पहले मेरी बड़ा अलग डिबेट थी मेरी, मैं अलग तरीके से देखता था। मैं कहता था यार कि टीचर्स आर जस्ट देयर टू टीच यू, ठीक है। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचर उस मेन फील्ड से रिलेटेबल होता है, उसको पता होता है कि करंट ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट कर पाता है, आपको चीज़ों का बता सकता है और रियलिटी चेक्स दे सकता है कि भाई जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। सो बीइंग लाइक, पहले तुमने पढ़ा टीचर से, फिर एक टाइम आया जब तुमने पढ़ाया। क्या चीज़ें तुमने देखी कि यार ये वो चीज़ें थी जो मैं अपनी क्लास में नहीं करता? या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर्स को ध्यान देना चाहिए? बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप आईवीएस में पढ़ा रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, आपको लोग एडमायर करेंगे, ठीक है? आप जो भी चीज़ करते हो, ठीक है? हो सकता है आपके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो, बट किसी स्टूडेंट के लिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगी, कि ठीक है भाई, सर हन्नान ने हमें ये चीज़ सिखाई है तो उसका मतलब ये चीज़ है। और उसमें फिर आपको अप टू डेट भी रहना है। आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ पढ़ाने के लिए कोई चीज़ पढ़ा नहीं सकते। बिकॉज़ यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि जेन ज़ीज़ को अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो दे कम अप विथ वेरी गुड क्वेश्चन्स, ठीक है? उनके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हमारी तरह के बच्चे नहीं हैं कि जहाँ पे अलिफ बे पढ़ा दिया तो अलिफ बे पढ़ लिया, ठीक है? दे विल सर्च एंड दे विल कम बैक कि सर आपने ये पढ़ाया था, अब ये चल रहा है, अब ये बताएँ ये कैसे होगा? सो व्हाट डू यू थिंक यार, टीचिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव, नाउअडेज़ स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लासेस फॉर ग्रांटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसा आपने पहले बोला था ना कि जब आप पढ़ रहे होते हो, तो वो वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। आपका हो, आपके पेरेंट्स का हो, किसी का भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ रिस्पेक्ट कि आपको, अगर आप क्लास में हैं, तो बेशक आपको अगर वो चीज़ आती भी है, तो ट्राई टू नॉट
से इन फ्रंट ऑफ इट, क्या ठीक है टीचर हम्म, पढ़ा रहे, क्योंकि वो जो 40 बच्चे हैं, उन 40 के 40 बच्चों को आप जितना नहीं आता, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर तुम जब पढ़ा रहे होते होगे, तो वो आपके 30-40 बच्चों की क्लास में कुछ, हाँ, 5-6 बच्चे होते हैं जो जो वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं। बट एज़ अ टीचर आपको पता है हम्म, कि यार ये जो 40 के 40 बच्चे हैं जब ग्रेजुएट होंगे, मेरा पॉइंट है कि वो 40 को आना चाहिए। व्हाट आर द की पॉइंट्स? तुम्हें क्या लगता है टीचिंग में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बंदा करना चाहता है? एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव, टीचिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप टीचिंग करते हो तो आपको ना खुद अपडेट रहने का बड़ा मौका मिलता है। आपको आपको पता चलता है कि ठीक है यार, मार्केट में क्या है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जेन ज़ीज़ आर वेरी अप टू डेटेड विद ऑल दीज़ ट्रेंड्स ऑफ कि रील में क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, मार्केट में क्या चीज़ नहीं है, कौन सी एडवर्टाइज़मेंट नहीं आ रही है। तो जो पॉइंट्स मुझे तुमसे पूछने हैं, पहला ये कि टीचिंग पढ़ाना से तुम्हें क्या लगता है क्या फ़ायदा हुआ? नंबर 1। नंबर 2, हाउ डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव बैक टू द सोसाइटी? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग वो पहला फ़ेज़ होता है जहाँ पे वो एडमायर भी तो एक चीज़ होती है ना कि आप कोई चीज़ पढ़ाते हो, फिर बच्चे आपको बोलते हैं कि सर ये, देन यू फील गुड, ठीक है। तीसरा ये कि जब तुमने टीचिंग करी, तो व्हाई व्हाई स्टॉप टीचिंग? लाइक इट्स जस्ट फॉर पैशन फॉर फ्यू इयर्स, या दिस इज़ समथिंग दैट यू वांटेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर? हाउ वाज़ द ओवरऑल एक्सपीरियंस? Okay, so okay, I'll try to go question by question. Hopefully, please मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैं हाँ, बीच हाँ, में बिल्कुल, बता रहा हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल। So basically, I'd start with my teaching style, right? Why do I teach or how do I teach? So how do I teach is at the core of it is empathy, right? जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी ज़िंदगी में, मैं यही चाहूँ ना कि मैं वो एक्सपीरियंस ना करूँ, राइट? एज़ अ टीचर अगर मेरे पास मैं जब भी पढ़ रहा होता था, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेंटर्स भी मिले। लेकिन मैं कहता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, या जो भी मैं क्रिटिक करता था फिर वो मैंने अप्लाई करा अपने ऊपर जब मैं टीचिंग में गया। सो एम्पैथी एस इज एट द सेंटर ऑफ इट, कि हो सकता है कि बच्चा एक जैसे आपने एग्जांपल दी कि उन स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि नई दी जो फ्रीलांस करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहता है था अपने ज़माने में, ऑब्वियसली आजकल के बच्चे तो और भी ज़्यादा है जैसे आपने बोला, और इकॉनमी तो हमारी वैसे ही आपको पता है। तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से फिर मैं ये कहता हूँ कि उनको ज़ाहिर है आता भी होता है फिर ये सारा काम। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए अगर आपको आता है ना तो आप जो है डेफिनेटली आंसर दो, डेफिनेटली जवाब दो, लेकिन आप हर चीज़ का सवाल का जवाब ना दो, क्योंकि फिर जो बाकी बच्चे जो सीखना चाहते हैं या आप उनके एक्सपीरियंस खराब कर दो, क्योंकि वो जो सवाल आप करेंगे ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेट ही ना करो, आप पार्टिसिपेट करो, लेकिन दूसरों को भी बोलने का चांस दो, क्योंकि सब यहाँ पे बराबर हैं, सब एक ही फीस दे रहे हैं, या पता नहीं मुझे नहीं पता कि क्या फीस दे रहे हैं, बट एटलीस्ट इन माय आई एवरीवन इज इट इक्वल। अगर 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं देन एवरीबॉडी just have a chance to speak up and ask any kind of question, and no question is stupid, which is a rule that I set in every class के भाई तुम्हें जो सवाल मिलना है तुम सवाल करो। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है जो आपने बोली थी कि ऑब्वियसली मुझे भी जानना पड़ेगा ताकि मैं इनके सवाल के जवाब भी दूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं पता था कि जब आप प्रीमियर प्रो खोलते हो, आप सीक्वेंस सेटिंग्स में जाते हो तो प्रोग्रेसिव स्कैन का मतलब क्या है? वही स्कैन का होता है, प्रोग्रेसिव स्कैन लिखा हुआ होता है वहाँ पे। तो मैंने कहा कि यार इसके अंदर एक लोअर फील्ड फर्स्ट, अपर फील्ड फर्स्ट और फिर एक वो प्रोग्रेसिव स्कैन लिखा होता है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तो क्योंकि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि सीक्वेंस सेटिंग्स खोलता हूँ तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं अगर पढ़ाने जा रहा हूँ और बच्चा आगे से पूछता है सर ये क्या है, तो इसका जवाब मुझे आना चाहिए। तो फिर मैंने बैठ के रिसर्च करी खुद बैठ के कि मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये क्या है, कलर थ्योरी, एसआरजीबी, अडोबा आरजीबी, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। फिर मैंने वो जाके ये बताया कि इसका मतलब ये है, ये चीज़ ये होती है, क्योंकि आई नो इफ they are sitting in my class to learn video editing, that they need to know their software so well that they can implement it well, like ताकि वो अच्छी चीज बनाए। अगर उनको पता ही नहीं है कि वो टूल जो इस्तेमाल कर रहा है तो फिर क्या फायदा, राइट?
वैसे ही एक बात है कि जैसे अगर आप हथौड़ा लेकर आते हो और आप हथौड़ा आपको पता ही नहीं है हथौड़ा होता क्या है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि यूज़ कैसे करना है, राइट? इट्स द सेम काइंड ऑफ लॉजिक being applied over here. They need to know everything. So before they even ask that question कि ये क्या है, मैं उनको जवाब दे चुका होता हूँ कि ये है। अगर कोई जैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, जैसे पूछते हैं, तो अगर वो कोई सवाल ऐसा आ जाता है और उसके ऊपर नॉलेज नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये क्लास में एडमिट करा हुआ है कि देखें, मैं भी यंग हूँ, मैं इतना एज नहीं है मेरी, ना इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे आप लोग से ऑब्वियसली ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर। लेकिन हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ें नहीं आती, तो साथ सीख लेते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। मैं अगर मुझे कोई जवाब नहीं आता उनके क्वेश्चन का, तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पता। आ जाओ, बैठते हैं, एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देखते हैं, मैं भी सीख लेता हूँ, वो भी सीख लेता हूँ। और ऐसा हो भी चुका है। एक स्टूडेंट आया तो उसने कहा मुझे ये इफ़ेक्ट समझाने के, जो है ना, स्क्रॉल जब आप कर रहे होते हैं, इन्फिनिट स्क्रॉल कर रहे होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, तो वो कैसे ही इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, कि वो बीच में बस टेक्स्ट और टेक्स्ट बस स्क्रॉल होकर ऊपर आ रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये मतलब 1-2 साल पुरानी बात है। तो उसने कहा कैसा आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, आओ बैठ के देखते हैं। तो आप दोनों भी बैठ के यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सिंपल है, कोई इसमें टेंशन की बात ही नहीं है, और फिर कोई लिटरल इफेक्ट मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया। एंड इट्स ईज़ी टू डू बस, लाइक छोटा सा एक टप्पा बनाना है, मास्क करना है, टेक्स्ट डालना है, क्या करना है, ट्रैक मैट रखना है बस। तो मैंने कहा इट्स प्रीटी वेरी सिंपल। So that's how I'm also learning. So whenever I go into that class or into any class, my idea is that I'm also that I'm not here to मैं अपना ज्ञान बेचने नहीं आया, मैं खुद भी पढ़ने आया इनके साथ, क्योंकि आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट the tools I already use on a regular basis on a deeper level. I started to understand the work much better, right? So तो उनकी वजह से मेरा भी रिविजन हो रहा है, उनकी वजह से मेरी स्किल्स पॉलिश हो गई है। सो इट्स अ वेरी लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद दैट, कि जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूँ, और कुछ वो भी मुझे नया सिखा के जा रहे हैं। Other things that I get from teaching outside is patience. The level of patience you require to just teach 15 different personalities in a class, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है obviously. So how you deal with them, how you talk to them, how you don't talk to them, is it's very different. Every vibe, every class, every batch that I have taught is completely different from the other kind of classes. एक बैच में मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन या बहुत स्वीट रहा, क्योंकि बना के जो बच्चे थे वो थोड़े अलग थे। एक बैच में मैं थोड़ा और वुड से लैक ऑफ बेटर वर्ड रॉन्ग था क्योंकि वहाँ के बच्चे अलग थे, राइट? तो वो उस लैंग्वेज को समझते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट लैंग्वेज को समझते हैं, तो मेरा जो पर्सनैलिटी है वो उनके हिसाब से अडेप्ट हो रही थी कंटिन्यूसली। तो विच इज़ ऑल्सो लाइक मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, मेरे सॉफ्ट स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ओवरऑल वो बेहतर हो रहा है। मेरा पब्लिक स्पीकिंग का जो एक डर था बचपन से वो ख़त्म हो गया, कि आपको लिटरली 2-2 घंटे बिठा के बात करनी होती है पब्लिकली, राइट? सो ऑल ऑफ दीज़ पर्सनल स्किल्स हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड। So coming back to the questions of, let's say, okay, why I got into teaching in the first place. The first thing is because my mother has been a teacher all her life, and मुझे टीचिंग में घुसने का इसलिए शौक हुआ क्योंकि मैंने मैंने सोचा यार, मैंने जो वीडियो एडिटिंग सीखी है ना, या जिस तरीके से सीखा है, आई वुड लाइक टू गिव दिस नॉलेज, आई वांट टू शेयर दिस नॉलेज विद पीपल, क्योंकि ये यूट्यूब पे बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट है, हद से ज़्यादा टीचर्स हैं। ऑल्सो शाउट आउट टू जीएफएक्स पेंटर, माशाल्लाह। वो यूट्यूब चैनल पे ना जितना वो कहते हैं ना, पाकिस्तानी मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए कोई और नहीं करता। लेकिन नहीं, ये क्या होता है कि जितना कंटेंट है ऑनलाइन, इट्स नॉट फोकस्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट व्हाइल यू आर एडिटिंग, यू विल नॉट फाइंड दैट वीडियो। और किसी के पास टाइम नहीं है वो बैठ के पूरा कोर्स करे, ये ट्यूटोरियल्स करे, अनलेस अनटिल दे आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस। सो इट्स लाइक कि मैंने ये लीड देखी है कि मैंने कहा यार ये बहुत मुश्किल है as a art skill, and it's also a very up to date skill, like modern skill. Like everybody wants to be a content creator, they want to learn video editing, they want to learn how to shoot videos.
सो व्हाई नॉट कि ये आप स्किल शेयर करो, स्किल बाँटो और कोई गेट कीपिंग नहीं करो। द आइडिया स्टेम फ्रॉम द फैक्ट कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के फ़िल्म मेकर्स बहुत फ़ेमस हैं। डायरेक्टर, राइटर बहुत लोग हैं जो फ़ेमस हैं, बड़ा नाम कमाया है। आप कितने फ़िल्म एडिटर्स की बात कर सकते हो पाकिस्तान से जो फ़ेमस है? एग्ज़ैक्टली। पोस्ट प्रोडक्शन किसी ने छुआ भी नहीं है, ना किसी ने नज़र डाली कि कितना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स भी ऑन वन एंड यही होता है कि यार मुझे ना डायरेक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मुझे उनको प्रोडक्शन साइड पे जाना होता है या प्री प्रोडक्शन साइड पे जाना होता है। लेकिन नोबडी केयर्स अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन। कोई ये नहीं कहता यार मुझे जो है ना वीडियो एडिटिंग करनी है या मुझे मोशन ग्राफिक्स करना है या जो है मुझे लेट्स से साउंड डिज़ाइन सीखना है, मुझे साउंड डिज़ाइन कैसे करता है। तो द लैक देयर ऑफ जस्ट editors and the credibility that editors need. I wanted to kind of also share my knowledge with the upcoming generations so that they could become good editors because the industry of Pakistan overall needs good editors who have बल्ला बल्ला बात दिमाग है। मैं उन एडिटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे एडिटर्स होते हैं जिनको सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट्स आता है। लेकिन उनके साथ कोई और बैठ के एडिटिंग कर रहा होता है, वो कहता है यार ये करो, फिर ये होगा, फिर फलाना ये वो, ये करके दो, वो करके दे देते हैं। लेकिन वो दिमाग नहीं चला रहे कि यार अगर मैं ये करूँगा तो इससे ये होगा, for they don't know how to fight that. So I want to create a community of smart editors or smart video editors who know what they're doing, who know the craft, trust the capability and trust the craft enough to do anything that they want with it. And they could capitalize on it, they could do it for their own selves, ये जो भी करना है आप कर दो, बट मैंने आपको एक टूल किट दे दिया, आप उसके साथ जो भी करो वो आपका। That's my overall ideology of getting into teaching in the first place. So also inspired by my mom, मैंने कहा it's very nice, it's a very respectable It's a very it's a very good profession. To be very honest, it's a very humble profession. आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। आपने जैसे बताया कि यार पब्लिक स्पीकिंग आप मेरे ख्याल से टीचिंग वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें आप पढ़ाते-पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें खुद सीख रहे होते हो जो आपको नहीं पता होता। That comes to the second last question of mine. A lot of time people usually think यार MNC should be the toppest thing, ठीक है? यू स्टार्ट वर्किंग इन करीम और तुमने ना बड़े सटल चेंजेस लिए, ठीक है? ग्रोथ अपनी जगह होती है लेकिन वो चेंजेस क्योंकि कभी-कभार ना लोग ग्रोथ को कंपनी के नाम से जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर कोई और बंदा करीम में होता, तो शायद वो करीम से बाइकिया पे नहीं जाता क्योंकि वो ये भी सोचता कि यार करीम बड़ी कंपनी है और करीम ये है और वो है और एक्स-वाई-ज़ेड, ठीक है? कभी-कभार लोग जो है ना, नाम के पीछे जा रहे होते हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपने अपने थ्रू आउट उसमें ना आपको पता था कि यार मुझे अभी करंट टाइम सिचुएशन पे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? और अगर देखा जाए तो तुमने ग्रो भी करा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यू स्टार्टेड फ्रॉम अ क्रिएटिव मैनेजर एंड कम टू एसोसिएट, यू आर डूइंग इट एंड यू आर लाइक चेंजिंग इट। मुझे ये बताओ कि यार क्या ज़रूरी होता है करियर पाथवे को डिसाइड करने के लिए? ठीक है, तुमने जब डिसीजन लिए कि ठीक है यार मैं अब करीम से बाइकिया पे जा रहा हूँ, ठीक है? अगर एक लेमैन की तरीके से मैं सोचूँ, ठीक है? तो लेमैन ये सोचता है कि यार करीम इज़ एन एमएनसी, Baikia is a national company, it's not an MNC. Why moving from Careem to Baikia? अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तुम करीम में जो है करीम में तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे एंड देन यू जॉइन बाइकिया एज क्रिएटिव मैनेजर। यू सी ग्रोथ, opportunities. It's not about you, which company you are working. Any tips and tricks whenever you are roaming around in the industry? क्या सर्टेन टाइम पे आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये चेकलिस्ट अगर आपके पूरे हैं तो आपको मूव करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ग्रोथ इज़ इक्वल्स टू पैसा है, मुझे जहाँ तक लगता है। लोगों से मैं जब बात कर रहा हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है आई सी पीपल हू स्विच देयर जॉब्स फॉर ₹10,000 आफ्टर आफ्टर स्विचिंग 2-3 महीने बाद उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये जो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये ₹10,000 इतने वर्थ इट नहीं है एंड देन दे आर अगेन इन दैट स्ट्रगल ऑफ स्विचिंग टू अनदर फील्ड और अनदर जॉब। एनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वांटेड टू हाइलाइट कि यार करियर पाथवे को इस तरीके से बैलेंस किया जाए, ठीक है? क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने एक्सपेंस भी देखने हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी ग्रोथ भी देखनी है
एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी देखना है कि यार मैं कल से मेरा आज बेहतर हो और मेरा आने वाला कल जो है वो आज से बेहतर हो। ठीक है? एनी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन दैट? The ideology that I go with is not to chase after money. ठीक है? ऐसे के पीछे भी भागते हैं। Uh, the one thing is that I made sure to do was कि I put in the artwork. Side नीचे काम ऊपर ideology has helped me a lot to be where I am right now. Your work needs to speak louder than your actions. And the point of this is and this thought, I would repeat, this thought comes with privilege, but this thought also came to me, even though I'm a very middle class person. मतलब अब मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में जो है ना पैसों की किल्लत देखी है, आई वुड से। तो ये थॉट इवन दो एक प्रिविलेज से आता है, लेकिन दिस इज़ एक इंटरनल आपकी एक थॉट है, एक मोरल कंपास है जो आपको बनाना पड़ता है, चाहे कुछ भी होता है। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे, यू विल नॉट सी के यार कंपनी टॉक्सिक है या नहीं है। आप सीधा-सीधा पैसे, अगर वो आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन अगर उनका कल्चर है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल के कुछ भी हो सकता है, जैसे मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, संडे आपको 1 दिन मिल रहा है, उसपे भी आपको कॉल करके बोल रहे कि ये डिलीवरेबल है या मंडे तक जाना है प्रोजेक्ट, तो आप रातें 1 करके जो है ना वो प्रोजेक्ट निकाल रहे हो। इज़ इट वर्थ इट? Is that mental and physical stress, is that time away from your family, is that time away from what you want to do? चाहे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हो या कुछ भी आप पढ़ते हो, that time away from whatever you want to do in your life, worth 5 लाख रुपए, worth that money, worth anything. So the point is that you need to kind of वे आर द प्रोज एंड कॉन्स। आपको क्या ज़रूरी है? आपको क्या पैसा ज़रूरी है? क्या आपको अपनी इंटरनल पीस ज़रूरी है? या आपको जो एक केयर और लव मिल रहा है अपने प्यारों से वो ज़रूरी है? या तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं? तीनों चीज़ें ऑब्वियसली इस इकॉनमी में तो ज़रूरी होगी। पैसा किसको पसंद? पैसा सबको पसंद है। लेकिन बात ये है कि अगर जितना भागोगे पैसों के पीछे, पैसा तो कभी इतना हासिल ही नहीं हो सकता कि आपकी पूरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। देयर इज़ यू कांट पुट अ प्राइस ऑन व्हाट यू वांट एट ऑल। आप भले महीने का 1 करोड़ कमा रहे हो, आपको 2 करोड़ चाहिए हो। जब 2 करोड़ कमाओगे तो आपको 4 चाहिए होंगे। द ग्रीड इज़ एंडलेस, राइट? We just then become greedy. So why go and become greedy, right, in the first place? मैन आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि आप फ्रीज़ हो गए थे। हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ऑल गुड। बस ठीक है, चलो गुड है। तो द पॉइंट बीइंग कि जो है द टिप्स एंड ट्रिक्स आई वुड से इज़ कि देखिए मैं करीब में क्या, क्योंकि बैकस्पेस में जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरी जो मैनेजर थी, वो मेरी मेंटर थी, आमना सुंदरम। बहुत मैं वो आई लुक अप टू हर अ लॉट, वो करीब में काम करनी थी। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम क्योंकि मैंने बैकस्पेस में एक उनके साथ रैपोर्ट बना ली थी, उनको पता था मैं कैसे काम करता हूँ। वहाँ के जो एक अपॉर्चुनिटी खुद ही करीब है, इज़ व्हेन शी रीच्ड आउट टू। So I would say more than anything, your networking is important. Networking is important through your work. If you have good work ethic, you do good work, then people will recognize. Opportunities will come your way rather than the other way around. So I was approached to work in Kareem rather than me approaching Kareem to work there. So Backspace के अंदर भी ये होता, I was approached to work for Backspace rather than me approaching Backspace. For Paikia, I think the only company that I did approach was Paikia. वो भी फिर मैंने खुद ही कुछ टाइम बाद छोड़ दी। And for where I'm working right now, I was also approached for this opportunity. And obviously, eventually, when I was exiting Paikia, I needed to create an opportunity. So I created this opportunity where I was approached from, and now I'm here, right? So that's the key, I would say. काम इतना अच्छा करो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपके पास आए खुद ही कि यार तुम हमारे साथ वो छोड़ो ये सारी चीज़ें। एंड दैट इज़ द आइडियोलॉजी आई फील लाइक दैट पीपल need to start having more so and more often, because the chasing the money factor or chasing
anything that you want or these luxuries in life that you want, that's the long game. शॉर्ट गेम तो पहले फिगर आउट कर लो। शॉर्ट गेम लॉन्ग गेम को शॉर्ट गेम नहीं बना, लॉन्ग गेम को जब शॉर्ट गेम बनाओगे तो फिर मसले होंगे। शॉर्ट गेम कुछ और है, यू नो। तो लॉन्ग गेम में तो ऑब्वियसली क्यों नहीं, मुझे मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी अच्छी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सुकून चाहिए, किसको नहीं चाहिए? बट दैट्स लाइक, हाँ, यू नीड टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स इन योर लाइफ टू गेट देयर। यू कांट हैव इट ओवरनाइट। The problem is also with instant gratification. With the world that we live in right now, I mean, vanity metrics, social media, everything is influencing us in such a very in a toxic way कि अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपने एक रील लगाई, तो आप जो है ना लाइक्स को मेजर कर रहे हो, तो यार अच्छा 50 लाइक हो गए, अच्छा अब 150 हो गए, 500 हो गए। वो जो एक ग्रेटिफिकेशन मिलती है, एक सेरोटोनिन बूस्ट मिलता है आपको, जो डोपामाइन हिट मिलता है उससे, वो मैस अप कर रहा है सब कुछ। उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के माइंडसेट की वजह से लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि ओवरनाइट मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूँ, 5 लाख रुपए उठाऊँगा रील्स के। कुछ भी नहीं यार, बस एक रील तू शूट करनी है, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, लगती है। सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी लगती है। सो इफ यू लैक दैट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, देन फिर आप सोचे थोड़ा बैठें इस थॉट के साथ और फिर रीथिंक व्हाट यू नीड इन लाइफ, आई वुड से। Agree on the point. The last thing that I wanted to discuss, जो कि थोड़ा बहुत इसी से इंटरलिंक करती है कि यार ठीक है, you know how to sell yourself. You need to understand कि ethically क्या चीज़ें सही हैं. You have to have a faith in the process. ठीक है. But what I personally believe, in creative field, you need to become a salesman. If you can't sell yourself, you can't sell anything. ठीक है. बिल्कुल। To be very honest, country like Pakistan, they are like, I'm pretty much sure every semester आपसे ज़्यादा बेहतरीन बच्चे, आपसे ज़्यादा talented बच्चे graduate होंगे. ठीक है. What wherever you are working is not because कि आपका काम अच्छा है. मुझे ऐसा लगता है काम आपको एक लिमिट तक के ऊपर लेके जाता है. उसके ऊपर आपकी पर्सनल सेल्स पिच, आपका अपना ओवरऑल एटीट्यूड, आप किस तरीके से लोगों के साथ काम करते हैं. बिकॉज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव एज़ जाकिर खान सेड कि बंदा मुझे 20 चाहिए, काम 19-20 चल जाता है, क्योंकि काम तो कोई ऐसा कर भी नहीं रहा यार, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम क्या ही हो जाएगा? एक डीवीसी में आप पिछले पिछले 70 साल से हम एक जिलेट का रेज़र जो है वो नाच-नाच के बेच रहे हैं और अगले 10 साल, अगले 100 साल और बेच लेंगे, ठीक है? तो काम में तो कुछ ऐसा फ़र्क आ भी नहीं रहा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार पीपल हायर पीपल, ठीक है? पीपल इन्वेस्ट देयर मनी ऑन पीपल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी मार्केट प्रेजेंस कैसी है, ठीक है? थ्रूआउट द टाइम व्हाट आई पर्सनली सी कि नाउ creative professionals are coming to the platform like LinkedIn. They are trying to sell their self. They are trying to make a brand out of themselves. Because at the same time, कोई ये नहीं चाहेगा कि तुम्हें कोई बंदा ऐसे याद करे कि यार करीम वाले हन्नान है ना आप, बाइकिया वाले हन्नान है. आई पर्सनली बिलीव लोगों को ऐसा याद करना कि यार नान है, करीम में भी इसने काम करा था. सो लाइक ब्रांड वोंट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद यू. यू आर अ, जो गब्बर में कहते हैं ना, यू आर अ ब्रांड, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक यार, क्या स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए? मैं अब देख रहा हूँ लिंक्डइन पे तुम काफी इन हो आजकल, काफी चीजों को देख रहे हो, तो अ लॉट ऑफ क्रिएटिव प्रोफेशनल्स आर डूइंग दैट. डू यू थिंक दिस इज अ राइट अप्रोच? व्हाट आर द प्लसेस एंड माइनस पॉइंट ऑफ दिस? इस तरीके से लोगों को लिखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज व्हाट समथिंग जो कि यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं सिखाया जाता, ठीक है? दिस इज व्हाट समथिंग जो कि आपको ऑफिस में नहीं सिखाया जाता. दिस इज व्हाट यू स्टार्टेड नोइंग कि ठीक है भाई, अगर एक एक सीईओ है या एक क्रिएटिव प्रोफेशनल है, वो इतना फेमस इसलिए क्योंकि उस वो जो काम आता है वो लोगों को वो दिखाता है, ठीक है? नो वन विल नो यार कि हन्नान नाम का एक बंदा है जो पाकिस्तान में किसी एक शहर के अंदर किसी एक घर में रहते, ठीक है? तो यू नीड टू स्टार्ट सेल योरसेल्फ. एनी टिप्स एंड ट्रिक्स, आइडिया किस तरीके से तुम देख रहे हो? कोई टिप्स देना चाहोगे जो आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या लिंक्डइन होनी चाहिए, अपसेल करना आना चाहिए अपने आप को, अपने काम को किस तरीके से बेचना चाहिए? आई थिंक दैट्स द लास्ट टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस. So yes, LinkedIn is very important in this space, in the world we live in right now.
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हर एक बंदा चाहे वो क्रिएटिव हो या ना हो वो एक ब्रांड है, तो क्या हर एक बंदा यूनिक है। तो वो जो यूनिकनेस है वो किसी और को आप कैसे बताओगे, राइट? हुँ, वो तो कोई वही नहीं आएगी ना कि भाई आप यूनिक हो, काम आता है कुछ आता है। तो जो दिखता है वो बिकता है, which is the basic rule of marketing as well. So if you're selling a product, why can't you market yourself and your ideologies, your concepts, your thoughts? So the ideas stem from actually surprisingly जब बैकस्पेस में होता था जी, वहाँ पे सीई थे लेकिन सारी इन्होंने मुझे काफ़ी पुश करा था कि भाई तुम रिप्रेजेंटेटिव हो बैकस्पेस के, तुम्हें लिंक्डइन प्रेजेंस की ज़रूरत है। तुम लीड हो, तुम्हें कुछ होना चाहिए, राइट? Which is what pushed me into going on LinkedIn as a platform. And everybody, whenever I tell them, मैं सबको बोलो या अपना LinkedIn presence build करो, सी पैसा सारा वही है, LinkedIn पर ही है। आपका सीईओ बैठा हुआ है, आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वहाँ बैठा है, आपका वेंचर कैपिटलिस्ट वहाँ बैठा है, आपके एंजल इन्वेस्टर सब वही बैठे हैं, आपके क्रैक्स वगैरह सब वही हैं। तो अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है एज अ पर्सन, तो ब्रांड की क्या प्रेजेंस होगी जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो पीपल नीड टू नो हु यू आर बिफोर दे इन्वेस्ट व्हाट यू स्टैंड फॉर, राइट? तो अगर वो पता ही नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आपकी क्या प्रेजेंस है, क्या क्या नहीं है, they don't care then. Why would they come to you with any sort of money or any sort of investment? चाहे वो पैसा हो या ना हो सकता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर वो कोई फुल बंदा। So the point is कि LinkedIn is very important right now and especially मतलब यही मैं बोलूँगा कि जो फ्रेश ग्रेड्स भी हो रहे हैं, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट होगा, उसको LinkedIn के ऊपर कैसे स्टार्ट करना चाहिए इज ए कंसिस्टेंसी। I started off with AI जनरेटेड पोस्ट्स। मैंने कहा यार अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कितना होता है। 3 लाइक आते थे, 5 लाइक आते थे बस। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस को ह्यूमनाइज़ करा। इन अ सेंस मैं अपने थॉट्स डालने लग गया। एंड आई हैव अ वेरी पेक्यूलियर वे ऑफ राइटिंग। आई राइट लाइक आई थिंक, सो और आई राइट लाइक आई स्पीक फॉर एग्जाम्पल। तो मैं वैसे ही लिखता हूँ। तो जब मैं लिख रहा होता हूँ इट्स अ होल लोड ऑफ वर्ड वॉमिट आई वुड से। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ से सीखने के लिए फॉर मी वाज क्या अब इसको फॉर्मेट कैसे करें। सो टू डू दैट यू नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग पीपल दैट लुक अप टू ऑन लिंक्डइन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप क्रिएटर आप जो भी हो, आपने कोई तो कंटेंट ऑनलाइन देखा होगा जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए हो ताकि आप ये करियर स्टार्ट करो, कोई तो होगा। किसी चीज़ को देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं हो अपने करियर की। तो आप और वो लोग अगर ज़िंदा हैं, तो वो जो है और लिंक्डइन में होंगे। आप उनको फ़ॉलो करो, उनको देखो, मतलब बी दैट लिंक्डइनर on LinkedIn, just absorb the platform, understand how the platform works, how people speak, how they market, and what to talk about. Then you adapt that to whatever you think about or whatever your niche is. तो ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़िल्म नीति का बयान भेजूँ, मैं तो इमोशनल रेगुलेशन तभी की बातें करता हूँ बिकॉज़ आई फील लाइक देयर इज़ अ लैक ऑफ द मेल पॉपुलेशन गोइंग टू थेरेपी और men going to therapy generally because मेल सुसाइड रेट इज़ ऑलवेज़ हायर बिकॉज़ ऑफ दैट क्योंकि हम लोग बात नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता बात करनी कैसे है और किससे जाके बात करें अगर बात करनी भी है तो। तो एक वो एक एंगल है। तो एक उस तरीके से फिर बात करना ऑनलाइन के एक थे वो ज़रूरी है, रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। गुस्सा वो ठंडा कैसे करना ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। काम भी ज़रूरी है, काम के अंदर वो कैसे इंटीग्रेट होता है। सो वंस यू स्टार्ट पोस्टिंग at least start posting once you start growing it is when you can figure out how to do it better, what is applying to you in the present। हो सकता है जब आप फ्रेश ग्रेड हो या जो भी हो उस वक्त ये आपको सब अप्लाई नहीं कर रहा, आपको पता ही नहीं आपको क्या बात करनी है। लेकिन जब आप करते रहोगे वंस यू कीप शोइंग अप इज व्हेन यू विल फिगर आउट व्हाट टू डू एंड व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू टॉक अबाउट ऑनलाइन एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस डू यू वांट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब आजकल के ज़माने ये लोग ज़माने में कोई सीवी रेज़र नहीं देखता है, आपका सीधा लिंक्डइन वो देख रहे होते हैं कि यार ये लिंक्डइन पे क्या बोल रहा है, इसका काम बराबर है या नहीं। दैट इज़ योर सीवी एंड दैट इज़ योर रेज़्यूमे। तो अगर वहाँ पे आपकी प्रेज़ेंस नहीं है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला आपके अंदर, कोई
मतलब ओवरऑल अगर हायरिंग होगी तो वो आपके बस सीधा-सीधा देखेंगे, फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे। लेकिन सारी गेम डिजिटल हो गई है, सो यू नीड टू अडैप्ट विद द टाइम्स ना। अब करे तो बंदा क्या करे वाली बात है। Totally agree. Totally agree. I think all your pointers is very logical and यू आर राइट कि यार ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वक़्त के साथ-साथ चलना होता है। यू नीड टू सी के जिसको बेचना है वो कहाँ पर है। इट्स द सेम थिंग कि एक बाज़ार के अंदर सारी दुकान वाले इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई तो सेल करेगा ही करेगा। एंड आई थिंक इट्स गुड बिकॉज़ ये इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप कितना ग्रो करते हैं, बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर बंदे को सबसे बेस्ट काम ही चाहिए। हो सकता है उसको वो काम चाहिए हो जो आपकी क्वालिटी पे एग्री होता। So I think we have discussed some very good pointers, Anand, and I'm pretty much sure a lot of people can resonate with that thing and they will learn few things from this session. So thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session, and hopefully people will learn from it. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर